अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का दूसरा चैप्टर यूज़र इंटरेक्शन। तो यूज़र इंटरेक्शन में क्या है, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। तो आज हम जो कवर करेंगे उसमें है गेट करैक्टर फंक्शंस और दूसरा है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर क्या होता है, स्टेटमेंट एस्केप सीक्वेंस एंड न्यू लाइन, और इसके साथ साथ टैब। हमने एक ही यानी कि लाइन में ज्यादा टैब वक्फा देकर कोई करनी है टाइपिंग, तो हम ये कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आगाज करते हैं गेट करैक्टर से। तो इसका क्या फंक्शन है इसमें, ये मैं आपको इसका तफसीली बताता भी जाऊंगा और साथ साथ जो भी यानी कि इसमें प्रोग्राम आते हैं वो भी हम प्रैक्टिकली करते जाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं गेट करैक्टर से। गेट करैक्टर फंक्शन इज यूज टू रीड अ करैक्टर फ्रॉम द यूजर। तो क्या करते हैं, रीड अ करैक्टर फ्रॉम द यूजर के लिए ये इस्तेमाल होता है। द करैक्टर इंटर बाय द यूजर डज नॉट गेट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो यूजर्स की तरफ से जो करैक्टर इंटर किया जाता है इसको ये स्क्रीन पर आउटपुट की सूरत में ये शो नहीं करता, ये बैक में अपना रोल किरदार अदा करता है। दिस फंक्शन इज जनरली यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जो है फंक्शन है किस लिए करता है कि ये जो अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन होता है उसको जो है होल्ड करते हैं, एग्जीक्यूशन, होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स, because this programs does not continue further until the user enter the tab keys, types a key। ठीक है, तो इसके बाद है the to use these functions we need to include the library coin mean console ioh। तो इस यानी के फंक्शन को यूज करने के लिए क्या हम करेंगे, हम हेडर फाइल में कंसोल एच ioh को यूज करेंगे। ये जैसे ये देख सकते हैं, इसके बगैर हम प्रोग्राम यानी के साथ चलाते हैं। अगर हमने गेट करैक्टर यूज करने हैं तो इस जो हेडर फाइल को हमें यूज करना पड़ेगा। मसलन जिस तरह इंक्लूड कंसोल आयो मीन होता है इनपुट आउटपुट, और ये एच जो है ये हेडर फाइल के लिए यूज होते हैं। तो अगर हमने गेट करैक्टर को यूज करना है तो हमें लाइब्रेरी में जाके कंसोल यानी कि आयो को हेडर फाइल के तौर पर यूज करना होगा। तो हम इसको स्टूडेंट्स आपको प्रोग्राम बना के भी दिखाते हैं और इसके बाद इसको हम चला के भी एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो इधर यहां हम गए तो न्यू में यानी कि इसको कर लिया। तो इसको देखते हैं हम, इंक्लूड include, और इसके बाद है stdio.h, और इसके बाद फिर वही हमने अब ये याद डालनी है inclu। तो इसके बाद हम डालेंगे console io.h, और इसके बाद मेन फंक्शन में आ जाएंगे। मेन फंक्शन में करने के बाद ये जो है हम करली ब्रैकेट्स डालेंगे जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो प्रिंट एफ, और इसके बाद जो है इन्वर्टेड कामा इंटर यानी कि, और यानी कि इफ यू वांट टू एग्जिट द प्रोग्राम, इफ यू वांट टू एग्जिट द प्रोग्राम। और इसके बाद हम सेमी कॉम यानी सेमी इसमें ये डालेंगे टर्मिनेटर के लिए सेमी कॉलम, और यहां जो है हम गेट ये करैक्टर का लिखेंगे गेट ch इनटू दिस, और यहां भी जो है टर्मिनेशन के लिए यूज करेंगे सेमी कॉलम को। तो ये स्टूडेंट्स का डबल पड़ गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करके देखते हैं और इसकी कोई एक नाम रख लेते हैं, एक्सरसाइज साइज 2, 3, 4 कोई नाम दे दे इसको। इसके बाद हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, और ये देखें ये स्टूडेंट्स इसने कोई एरर नहीं इसका निकाला। तो अब हम इसको रन करेंगे। रन किया तो इफ यू वांट टू एग्जिट द प्रोग्राम, तो ये हमने
यानी कि इसका कर दिया और इसके बाद इसको इंटर किया तो ये एग्जिट हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और इसके बाद जो है आगे चलते हैं। prompt users to enter a character and then waits for the user's input before finishing the execution of the programs। इस प्रोग्राम में हम देखते हैं तो क्या करेंगे, इसमें जो है करेक्टर की इंसर्ट करना है और प्रिंट एफ जो फंक्शन है और की के साथ गेट करेक्टर्स, तो ये हम इसमें डाल के आपको इसका फंक्शन दिखाते हैं। तो वो ही बाकी रहेंगे करेक्टर, इसमें यहाँ CHAR की लिख लेंगे और टर्मिनेटर सेमीकोलन प्रिंट एफ इंटर एनी की सिंपल यहाँ तक है और बाकी को हम डिलीट कर देते हैं। ये डेल किया और यहाँ हमने डाल दिया। तो इसके बाद जो है की यहाँ लिखेंगे हम की और इक्वल साइन कैरेक्टर्स और यहाँ बेशक आप इसको ये जो लिखा हुआ है गेट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर इनटू अ वेरिएबल की, तो ये आप लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं लिखना चाहें तो इसका कोई है नहीं प्रोग्राम पे, इस पर कोई ऐसे हम इसके बगैर ही चलाते हैं। इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, आप चेक कर सकते हैं कि कोई एरर नहीं आया और इसके बाद हम इसको रन करेंगे तो ये जिस तरह ये लिखा हुआ है इंटर एनी की, तो ये इसमें हमारा प्रोग्राम जो है ये चल गया। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं और हम अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद जो है if we run this program we notice difference between the reading characters using a scanf। इसमें एक्चुअली scanf और get cache functions के दरमियान वो डिफरेंस हमें बता रहा है। and reading a character using get ch मीन होता है get characters functions। when we read character through scanf, इस फंक्शन के scanf फंक्शन के थ्रू करते हैं, it requires us to press enter for further execution। जब वो कहते हैं कि हम scanf के तहत हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो कहते हैं कि एनी की प्रेस करें ताकि वो वहां आगे एग्जीक्यूशन कर सके। बट इन केस ऑफ दिस गेट कैरेक्टर्स इट डज नॉट वे टू इंटर एनी की बी प्रेस्ड, फंक्शन रीड्स द कैरेक्टर एंड प्रोसीड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो ये गेट कैरेक्टर और स्कैनफ फंक्शंस में तफरीक इसमें बता रहा है। हमारा अगला जो है वो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जिसे दूसरे लफ्जों में हम सेमीकोलन जो है हर स्टेटमेंट के पीछे लिखते हैं जिससे वो टर्मिनेट करता है उस लाइन की प्रोग्राम को। A statement terminator is identified for the compiler which identifies end of the line। तो ये क्या करता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एंड ऑफ द लाइन को शो करता है। इन सी लैंग्वेज सेमीकोलन, जिस तरह के ये जो शो कर रहा है इसको हम सेमीकोलन कहते हैं, यूज्ड एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर। if we do not end each statement with semicolon it result into error। तो अगर हम हर स्टेटमेंट के पीछे जो है सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो वो प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा, वो एरर शो करेगा। तो इसके बाद जो है हमारा है एस्केप सीक्वेंस। तो इसका पर्पस क्या है वो हम देखते हैं। एस्केप सीक्वेंस का पर्पस किस लिए है? एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड टू प्रिंट एफ फंक्शंस इनसाइड एंड। तो ये दो इन्वर्टेड कामा के दरमियान यूज होता है। दे फोर्स प्रिंट एफ टू चेंज इट्स नॉर्मल बिहेवियर ऑफ शोइंग आउटपुट। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंस बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स। तो ये देखें इसमें प्रिंट एफ फंक्शन से माय नेम इज सो एंड सो, तो इन्वर्टेड कामा में अली और ये, तो ये इसने इस तरह और हम इसका आउटपुट भी करके आपको दिखाते हैं। तो नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट्स लाइक दिस। तो अगर हम ये इसमें यानी कि एस्केप
सीक्वेंस करते हैं तो ये हमारा आउटपुट जो है ये इस तरह दो इन्वर्टेड कामों में हमारी जो है स्टेटमेंट्स आ जाएगी। इन द above example, this is an escape sequence. It causes printf to display on the computer screen. तो हम इसका आपका करके दिखाते हैं, देखते हैं। ये देखें तो सबसे पहले तो ये हम printf ही चलाएंगे, इसको ख़त्म किया और printf में जाके तो मैं यहाँ लिखता हूँ my name is तो यहाँ इन्वर्टेड कामा यानी कि इसके बाद है स्केप सीक्वेंस। यहाँ हमने इसको कहते हैं बैकस्लैश भी कहते हैं, और इसके बाद है मैं लिख देता हूँ नासिर इकबाल IQBAL। तो इसके बाद जो है ये फिर बैकस्लैश, और ये इतना ही है। हम इसको एग्जीक्यूशन कराएंगे और इसके बाद जो है एक्चुअली ये हमने ख़त्म नहीं किया तो ये भी जो है ख़त्म करना है, और इसके बाद कंपाइल करा देते हैं। कंपाइल कराने के बाद स्टूडेंट्स आपने देखा है कि कोई एरर नहीं दिया है, और इसके बाद हम इसको रन कराते हैं। तो देखें माय नेम इज़ नासिर इकबाल। इसी तरह जो जिस तरह उसने इस पे शो किया है तो ये हमने पे बता दिया। इसको मिनिमाइज करते हैं और मैंने आपको आउटपुट दिखाई इसकी। और इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 2 कैरेक्टर्स। तो एस्केप सीक्वेंस जो है कितने कैरेक्टर पर मुश्तमिल होते हैं? 2 कैरेक्टर पर। पहले कैरेक्टर का क्या काम है? द फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज बैक स्लैश। तो सबसे पहले जो पहला कैरेक्टर है वो है बैक स्लैश यूज होती है। एंड द सेकंड कैरेक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिटी दैट वी वांट टू अचीव। तो बैक स्लैश इज कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर। तो बैक स्लैश एक्चुअली जो है वो है हमारा एस्केप कैरेक्टर विच इज एसोसिएटेड विद ईच एस्केप सीक्वेंस टू नोटिफाई अबाउट एस्केप। Escape character and character next to the if not are displayed on the screen, but they perform specified task assigned to them. Actually कहते हैं ये escape जो character होते हैं ये हमारे आउटपुट के तौर पर स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन जो उनको टास्क दिया जाता है वो उनको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हैं कुछ escape character हैं और उनका फंक्शन या उनका रोल क्या है। कहते हैं जिस तरह डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बिसाइड्स डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंसेस आर कॉमनली यूज्ड इन सी लैंग्वेज। तो ये जो है एस्केप सीक्वेंस सी लैंग्वेज में कॉमनली जो है यूज किए जाते हैं। मसलन ये सीक्वेंस है तो इसका क्या किरदार है, पर्पस क्या है, पर्पस डिस्प्ले सिंगल कोट। तो ये सिंगल कोड डिस्प्ले करते हैं। तो ये जो है डबल बैक स्लैश डिस्प्ले बैक स्लैश। तो इसके बाद ये जो है बैक स्लैश ये जनरेट्स एन अलर्ट साउंड, ये अलर्ट साउंड के लिए, और ये रिमूव प्रीवियस कैरेक्टर जो है वो उसके लिए बैक स्लैश भी जो है यूज होता है। अब हमारे पास नया जो टॉपिक है वो है, अगर आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं तो ये चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा लाइन पे उनको इस्तेमाल किया जाए, वो आपकी जो है पूरा बायोडाटा मुख्तलिफ लाइनों पे आए। तो उसके लिए ये न्यू लाइन बैक स्लैश या एस्केप एन को यूज़ किया जाता है। इसको हम आगे इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे प्रोग्राम में। तो इसकी हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। आफ्टर एस्केप कैरेक्टर एन स्पेसिफाइज मूवमेंट ऑफ द cursor to start to the of the line next line. This escape sequence is used to print the output on the multiple lines. तो ये जो है escape sequence किसके लिए है? multiple lines मतलब एक से ज्यादा जो लाइन पे हमने अपने डाटा को शो कराना है। Consider the following example to for further understand this escape sequence. तो इसको हम देखते हैं। ये देखें
ये हम अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे। मसला इसमें क्या है, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल आइए, और ये हमारा मेन फंक्शन है, और यहाँ से जो है प्रोग्राम की बॉडी फंक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने देखा प्रिंट एफ माई नेम इज अली, और ये जो है बैक स्लैश एन, जो अगला जो आपका है प्रोग्राम या अगली जो है टाइपिंग है अगली लाइन पे प्रिंट कर देगा। जस्ट ये आप आउटपुट देख सकते हैं, ये जो है इसी तरह मैं आपको ये बना के दिखाता हूं। तो ये सारा वो ही आ गया, इसको हम खत्म कर देते हैं, नया टाइप कर लेते हैं। तो सपोज ये देखते हैं प्रिंट एफ, और इसके बाद है माय नेम इज नासिर इकबाल रिंदावा, और इसमें क्या है बैक स्लैश एन करेंगे, और इसके बाद है सेमी कॉलन, इसको बना देते हैं, सेमी कॉलन टर्मिनेट कर देते हैं इसको। तो इसी को अगर हम फर्ज किया ज्यादा टाइप नहीं करना चाहते, टाइम बचाना चाहिए, इसको कॉपी कर लें और यहाँ इसको पेस्ट कर लें और इसी में अमेंडमेंट कर दें जाके। आई लिव इन टोबा टेक सिंह, तो ये मुख्तलिफ SNGH, ठीक है। तो इसको एन को खत्म किया, टर्मिनेट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसको हम जो है कंपाइल करेंगे और देखें स्टूडेंट्स ने कोई एरर नहीं दिया है, उसके बाद हम इसको रन करा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रोग्राम इसमें शो कराया जिस तरह के माय नेम इज नासिर इकबाल रिंदावा, आई लिव इन द टोबा टेक सिंह। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं और नेक्स्ट अगले जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, इन द absence of an escape sequence, if we have multiple line parent statement, their output displays on the single line, following example illustrated in this point। वो ये कहना चाहता है कि अगर हम बैक स्लैश एन नहीं लिखते, अगरचे हम उसको मल्टीपल लाइन में लिखेंगे, लेकिन वो जो है उसका आउटपुट जो है या डिस्प्ले जो है वो एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। जिस तरह ये देखें कि ये जो है माय नेम इज अहमद, लेकिन ये अगरचे दो मल्टीपल लाइन पे हमने लिखा हुआ है, लेकिन उसने जो आउटपुट हमें दी है वो सिंगल लाइन में दी है। इसमें भी हम देखते हैं, इसी को अप्लाई करते हैं। ये देख ले, सपोज मैं इसमें से ये सिर्फ इसको हटा देता हूं, तो इसको आप एग्जीक्यूट कराता हूं, आप देखेंगे ये जो है सिंगल लाइन में ही डिस्प्ले होगी, कोई एरर नहीं दे रहा। आप देखेंगे ये जो है इसको ये सिंगल लाइन में ही आ जाएगी। ये देखें माय नेम इज नासिर इकबाल, आई लिव इन द टोबा टेक सिंह। तो ये इसने हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। अगर हम टर्मिनेटर जो है यानी कि एस्केप जो है इसको नहीं लगाते हैं इनको, तो ये जो है एक ही सिंगल लाइन में आ जाएगी हमारी स्टेटमेंट। इसके बाद है टैब टी, तो ये जो है ये 8 कैरेक्टर पे मुश्तमिल होता है। ये दरमियान में इतना एक टैब को ये लगा देते हैं तो 8 स्पेस इसमें डाल देगा। इसका हम थ्योरी पढ़ते हैं। एस्केप्स की सीक्वेंस दिस स्पेसिफाइज द इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑफ मूविंग टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप हॉरिजेंटली। जिस तरह के स्टूडेंट्स ये जो है हॉरिजेंटली मीन ये जो है ये हॉरिजेंटली है और ये जो है हमारी मूवमेंट ये वर्टिकली है, तो ये कहते हैं हॉरिजेंटली 8 स्पेस तक आगे मूव कर जाता है इसको इस लगाने से। अ टैब स्टॉप्स और इज कलेक्शन ऑफ 8 स्पेसेस। तो ये कितने की मैं जो पहले बता चुका हूँ 8 स्पेसेस पर मुश्तमिल है। यूजिंग दिस बैकवर्ड्स और टी स्लैश टेक्स कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। तो इस यूज करने से ये नेक्स्ट टॉप तक आपको टैब तक ले जाएगा। This escape sequence is used when user present data with more spaces। तो ये उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है कि जब यूजर को एक ज्यादा यानी कि जो है डाटा उसमें चाहिए। अब ये देखें इसमें ये इसने किया हुआ है और ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं। और ये देखो इसका आउटपुट जो है इस तरह आएगा। तो ये हम इसको आपको टाइप करके दिखाते हैं और इसी सूरत में हम आपको दिखाते हैं। ये जो है सपोज ये मैंने किया और इसको
सारे को ख़त्म कर देते हैं इसी को, और इसमें से हम जाके प्रिंट एफ और कॉमा नेम, नेम है, इसके बाद है /t और मेरा नाम है सपोज नासिर इकबाल, और इसके बाद है फिर न्यू लाइन में जाए और फादर नेम क्या है वो फादर नेम मैं लिखता हूँ। तो ये जो है आगे फिर टैब टी और सपोज मेरे वाला साहब का नाम है ABDUL अब्दर RASH रशीद। तो इसके बाद जो है फिर हम न्यू लाइन पे जाएंगे और मार्क्स हैं, तो ये जो स्टॉप किया और इसके बाद फिर टैब मार्क्स उसने जैसे कहा लिखा हुआ है 1000 है उसके, और इसके बाद सेमीकोलन से उसको इन्वर्टेड कर दिया। तो ये देख सकते हैं हम, और इसको थोड़ा सा देखते हैं कि सेमीकोलन इसमें फिलहाल नहीं लगा, सेमीकोलन लगाएंगे हम ये एंड पे। तो इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और इसको रन कराएंगे। सेमीकोलन हमें लगाना है यहाँ पे और ये इसको ख़त्म कर देते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके कंपाइल करते हैं और देखें स्टूडेंट इसमें कोई एरर नहीं दिया। इसको मैं थोड़ा सा लिमिटेड कर देता हूँ और इसको हम रन करते हैं। रन किया, ये देख सकते हैं आप, ये 3 लाइनों में आ गया। माय नेम, नेम आ गया जिस तरह ये नेम नासिर इकबाल, फादर नेम है अब्दुल रशीद और मार्क्स जो है 1000। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने कवर किया। स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।